अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही करम फरमा के तुझे रहमत का खुदा कहते हैं। या इलाही करम जिनका डंका बज रहा था चार सू ले लो नहार, वो हैं अबू बकर उमर उस्मान हैदर चार यार। बरादरान अहले सुन्नत वल जमात, तहरीके खुदाम अहले सुन्नत वल जमात पाकिस्तान, चकवाल बलकसर के गजूर सुन्नी मुसलमानों, मेरे अजीम मोहसिन पैकर इखलास हजरत मौलाना मुखलिस अब्दुल्ला साहब दामत बरकातुहुल आलिया, उनके हुक्म पर खड़ा हो गया हूँ, वरना मैं तो उलमा का खादिम हूँ और उलमा की खिदमत करते करते अल्लाह ने यह मकाम दिया है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जो आयत करीमा तिलावत की है, इसके अंदर रब्बुल आलमीन उस जमात का जिक्र करते हैं, वो जमात जो अपने महबूब पैगंबर को दी। उस जमात का तज़किरा है कि जो साथी, जो जमात, जो लोग अपने महबूब पैगंबर को दिए, क्या वैसे ही आगे या अल्लाह ने उनको पहले देखा, उनके दिलों को देखा, उनके जहनों को देखा और परखा, क्या इनके दिलों के अंदर मेरे महबूब की मोहब्बत आ सकती है या नहीं आ सकती? क्या मेरी वहदानियत इनके दिलों में रखी जा सकती है या नहीं रखी जा सकती? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, यूनिवर्सिटियों के अंदर, कॉलेजों के अंदर मेरे और आपके इम्तिहानात होते हैं, लेकिन सहाबा वो जमात है, सहाबा वो जमात है जिसका इम्तिहान, हमारा इम्तिहान तो ज़हनियत को होता है, काबिलियत को होता है। आइए कुरान से पूछते हैं कि अल्लाह ने उन सहाबा का इम्तिहान
क्या ज़हनियत का लिया है या काबिलियत का लिया है? नहीं नहीं मेरे दोस्तों, अल्लाह ने अपने महबूब के साथ जुड़ने वालों का इम्तिहान ज़हनियत का नहीं लिया, काबिलियत का नहीं लिया, बल्कि उनके दिलों का इम्तिहान लिया। क्या इनके दिलों के अंदर मेरे महबूब की मोहब्बत और मेरी वहदानियत रखी जा सकती है या नहीं रखी जा सकती? वो सहाबा का जब इम्तिहान लिया, 1 2 4 का नहीं, 1,24,000 बाद रवायात के मुताबिक 1,44,000 सहाबा का इम्तिहान लिया। और हर सहाबी के दिल में क्या निकला? लित्तक़वा, तकवा ही तकवा निकला, खौफ ही खौफ निकला, डर ही डर निकला। ये मेरे पैगंबर के पास, मेरे पैगंबर के साथी बन सकते हैं। अबू बकर आए सिद्दीक बन गए। कौन है? सुभान अल्लाह। अबू बकर आए सिद्दीक बन गए, उमर आए फारूक आजम बन गए, उस्मान आए जुन्नूरैन बन गए, अली आए शेरे खुदा बन गए, बिलाल आया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ने उनको ऐसा मकाम दे दिया। जितने सहाबा भी आए, सारे के सारे अल्लाह ने सबको दुनिया में जन्नत का सर्टिफिकेट अता फरमा दिया और फरमाया कि मैं इनसे राजी हो चुका हूं, ये मुझसे राजी हो चुके हैं। वो सहाबा जब नबी के साथ जुड़ गए, नबी के सामने आकर बैठ के ईमान की हालत के अंदर कलमा पढ़ लिया, फिर नहीं देखा मेरे बच्चे यतीम हो रहे हैं, फिर नहीं देखा मेरी बीवी बेवा हो रही है, फिर नहीं देखा मेरा माल जाया हो रहा है, बल्कि जब इस्लाम में दाखिल हो गए सहाबा, खुदा की कसम, फिर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया मगर नबी का साथ न छोड़ा। बड़े बड़े लोग हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब गिरफ्तार हो गए तो उस वक्त के दुश्मनों ने कहा, काफिरों ने कहा, अगर आपकी जगह आपके मोहम्मद को नऊज़ बिल्लाह लाकर खड़ा कर दें, आप सिर्फ अपनी जुबान से कह दें, सहाबा की मोहब्बत देखो नबी के साथ। फरमाया आपके नबी तो दूर हैं, कई 100 मील दूर हैं, आप जुबान से कह दें कि मेरी जगह मेरे नबी को ले आओ। हाय हाय हाय, उस वक्त हजरत खुबैब ने कहा ये नहीं हो सकता, अगर मेरे नबी के पांव में कांटा भी चुभ जाए हम तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, जो हमें कायद ने, कायद अहले सुन्नत, वकील सहाबा, मर्दे कलंदर ने, मौलाना काजी मजहर हुसैन रहमहुल्लाह, उन्होंने जो सहाबा की वकालत करते हुए हर सुन्नी के ज़हन में बिठाया है कि सहाबा कौन है, खुदा की कसम अगर वो काजी न होता तो पता नहीं चकवाल का क्या होता। और मैंने खुद कई इलाके देखे हैं, खुद मैं स्पीकर भी लगाता था, हजरत के साथ मेरे कई सफर हुए और कई पिंडों और गांवों के अंदर, उस वक्त तो ये दौर नहीं था ये साउंड का, स्पीकर मैं लगाता था जो हजरत बयान करते थे। एक जगह एक दुश्मन ने कहा कि हम इस वहाबी का बयान नहीं सुनते, मैं खुद उधर ही था। एक ने कहा ये तो वहाबी है, हम इसका बयान नहीं सुनते। लोगों ने उसे चुप कराया बड़ी खामोशी के साथ, भाई तुम बैठ जा, सुन तो ले एक दफा। खुदा की कसम, जब मेरे कायद ने सीरत मुस्तफा के मोती दिए तो वो ही खड़ा होकर मजमे में कहता है लोगों ने मुझे धोखा दिया था, ये वहाबी है, ये तो मोहब्बत रसूल रखने वाला है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सहाबा का वो मकाम, सहाबा की वो अजमत
मुझ जैसा नकारा क्या बयान कर सकता है। सहाबा का मकाम तो इतना आला है, अगर मेरे नबी के पास वो सहाबी आया जिसने कलमा पढ़ा, अभी तक नमाज नहीं पढ़ी, ज़कात नहीं दी, रोजा नहीं रखा, हज नहीं किया, कुछ अमल नहीं किया, कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो गया, जंग का हुक्म हो गया, जंग के लिए चले जाते हैं, वो सहाबी शहादत नोच कर लेता है। मेरे पैगंबर ने फरमाया, ओ सहाबा देख लो, अगर किसी ने जन्नती देखना है तो मेरे सहाबी को देख लो। सहाबा के अंदर अदने से अदना सहाबी क्यों ना हो, अगर उसके जन्नती होने में कोई शक करता है, खुदा की कसम इस्लाम से वो खारिज हो जाता है। सहाबा की अजमत खुदा खुद बयान करता है, मोहम्मद मुस्तफा खुद बयान करते हैं, फिर मेरी और आपकी क्या मजाल है कि हम सहाबा की शान को घटा लें। सहाबा का मकाम उस वक्त से है जब अल्लाह का कुरान नाजिल हुआ। तौरात के अंदर भी सहाबा की तारीफें हैं, इंजील के अंदर भी सहाबा के कारनामे लिखे हुए हैं, ज़बूर के अंदर भी सहाबा की शान लिखी हुई है। अल्लाह ने आपके, मेरे और आपके आका को ऐसी जमात दी, ऐसे लोग दिए जिन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, मगर नबी का साथ है। बोलो ना, नबी का साथ है। आप सहाबा से मोहब्बत रखते हैं, यकीनन रखते हैं, 100% मुझे यकीन है आप सारे सहाबा से मोहब्बत रखते हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हर खतीब का, हर आलिम का, हर मुबल्लिग का एक अपना मिजाज होता है। मेरे एक आपसे सवाल है, हम अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात भी कहते हैं, सिर्फ कमजोरी की वजह से हम अहले सुन्नत अपने आप को कहते हैं, हक पर भी समझते हैं, मगर अपना अकीदा लिखकर अपनी दुकान पर, मकान पर ये लिखने को हम तैयार नहीं होते। और कई कहते हैं कि हम भाई किस तरह लिखें। एक से मैंने सवाल किया वल्लाह कि वो कहने लगा, अगर हम अपना अकीदा लिख दें तो दूसरे लोग तो दुकान पे नहीं आएंगे, दूसरे लोग तो दुकान पे सौदा लेने नहीं आएंगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे एक सवाल है कि रिज़्क़ देने वाला कौन है? जिनका अकीदा है वो जरा हाथ बुलंद करके बोले, रिज़्क़ देने वाला कौन है? हदीस में आता है 10 दुकानें एक जैसी है। एक आदमी जाता है दुकान पर, उससे सौदा बात करता है, सौदा नहीं लेता, अगले से चला जाता है। जब अगली दुकान पे जाता है, उससे बात करता है, फिर सौदा तय नहीं होता, तीसरे चौथे पांचवें के बाद जाकर वही सौदा उससे महंगा ले लेता है। क्यों लेता है? हदीस में आता है कि मुकद्दर उसका लिखा हुआ था। अगर आज हम ऐद कर लें कि हम अपनी दुकान पर अपना अकीदा लिखकर लगाएंगे, वो अकीदा जो हमें कायद ने दिया है, असली कलमा इस्लाम कायद ने दिया। काला जितना भी है ना, काला, वो अपना अकीदा, अपना पंजा लगाता है दूसरों को दिखाने के लिए। सबज होता है तो वो भी लगाता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब दुश्मन अपना निशान नुमाया करके लगाता है, होटलों पे चले जाओ, दुकानों पे चले जाओ, बाजारों में चले जाओ, मकानों पे देखो, दुश्मन नहीं डरता। तो हम अहले सुन्नत हक पर होने के बावजूद अपना अकीदा अपनी दुकानों पर, अपने मकानों पर, अपनी बैठकों में, अपनी होटलों में क्या नहीं लगा सकते? बोलो ना, लगा सकते या नहीं लगा सकते? जब ऐसा एटम बम हमें कायद ने दिया है, जो एटम बम किसी और जमात ने नहीं दिया, वो क्या एटम बम है? खिलाफत राशिदा। खिलाफत राशिदा। कोई सड़ दे ते सड़े, कोई जल दे ते जले, कोई मर दे ते मरे, मैं ते हर हाल के अंदर कहने हक चार यार, यही है काजी की ललकार। क्या है? काजी की ललकार। हक चार यार, बोलो ना, काजी की ललकार, काजी की जलगार, काजी की पुकार। फिर
फिर हाथ उठाकर वादा करो हम अपनी दुकान पे नुमायां लगाएंगे, हम अपनी दुकानों पर लिखकर नुमायां लगाएंगे, ताकि दुश्मन को पता चले सुन्नी कौन है और दुश्मन कौन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, सहाबा किराम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।